दीमक लग गया था, ऐसे भगवान के प्रति उनकी भक्ति थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस रटते रहे। सब इंद्र लोग जो थे, इंद्र देवता, वो पहुंच गए, इंद्रासन डोलने लगा, भगवान नारायण के पास पहुंच गए। और भगवान नारायण के पास जब पहुंचे ना, तो भगवान ने कहा क्या हो गया, बचाइए मुझे, त्राहि माम त्राहि माम। तो भगवान ने कहा आप किससे बचाऊं? तो भगवान नारायण ने से कहा देवताओं ने कि प्रभु ये कोई और नहीं, आपका परम भागवत ध्रुव जी है, रक्षा करिए उससे, उसने तो सारा श्वास ही ले लिया है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। भगवान नारायण आज मेरे गोविंद चक्र सुदर्शन पद्म धारण किए, गरुड़ में विराजमान होके नंगे पैर अपने भक्त से मिलने के लिए दौड़ रहे हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से प्यारे श्रोताओं, आज भगवान देख रहे हो भक्त के पास दौड़ रहे हैं। भक्त को भगवान के पास दौड़ना चाहिए, तो भगवान आज भक्त के पास दौड़ रहे हैं। 4 वर्ष का वो बालक ध्रुव आज भगवान को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है। और हम सब 40 साल 50 साल 20 साल 30 साल, हमारे से 10 मिनट पूजा नहीं हो, कहाँ होते? कै साल के रहे? 4-5 साल के लड़का रहे। आज गोविंद 1 वर्ष 8 माह में मात्र कहाँ पहुँच गए? भगवान ध्रुव जी के पास पहुँचे और ध्रुव जी आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय रटते रहे। भगवान ने सोचा ये बालक तो नेत्र नहीं खोलेगा, क्यों? अंदर से मेरी क्या हो रही है, रूप का ये दर्शन कर रहा है। भगवान ने चुटकी बजाया, लाइट बंद हो गई। लाइट बंद हो गई अर्थात भगवान जो अंदर में दिख रहे थे वो दिखना बंद हो गया। आंखें खोले, सामने देखते हैं कि 4 भुजाधारी जिनको वो अंदर देख रहे थे उसको बाहर देख रहे हैं। प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ लिया, लेकिन उसी टाइम सोचने लगे कि मैंने तो गुरु महाराज से गुरु मंत्र लिया है, लेकिन इनकी स्तुति कैसे करनी है ये नहीं पता। प्यारे श्रोताओं, भगवान तो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने उसके गाल में अपने शंख को, पांचजन्य शंख को जब स्पर्श किया ना, तो उसको 4 वेद याद हो गए, 6 शास्त्र याद हो गए। किसको? ध्रुव जी महाराज को। तो मेरे गोविंद की जिसकी कृपा एक बार जिस पर हो जाए ना, तो वो इस भव सागर से पार हो जाता है। और जिसको मेरे गोविंद की कृपा मिल जाती है ना, फिर उसको दूसरे की कृपा की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान स्वयं पहुंच गए हैं ध्रुव जी से मिलने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अर्थात जिस पर मेरी गोविंद की कृपा हो जाए, जिस पर मेरे भगवान की आशीर्वाद छत्र छाया पड़ जाए ना, तो फिर दुनिया की सारी चीजें उसके सामने मिट्टी है। इस प्रकार से आज ध्रुव जी महाराज भगवान के गोद में बैठ गए, परम भागवत हो गए। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ, तू मुझसे वरदान मांग। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, प्रभु मैं तो बस आपकी गोदी को पाने के लिए आपकी तपस्या कर रहा था, मुझे तो सब मिल गया, अब मैं क्या लूं? भगवान ने कहा, नहीं, मैं तुमको दूंगा। ध्रुव जी महाराज आज तपस्या करके आज भगवान ने उसको वरदान दे दिया कि हे ध्रुव जी महाराज, जब तक तुम इस धरती लोक पर जियोगे तुम क्या करोगे? परम ऐश्वर्य सुख को प्राप्त करोगे और अंत में तुम कभी मरोगे नहीं। तुमको मैं उत्तर दिशा में उत्तर लोक ध्रुव लोक देता हूँ। आज भी जो ध्रुव तारा है ना, उत्तर दिशा में देखिया ध्रुव तारा चमकत रही, एक ठो तारा, वही है ध्रुव जी। इस प्रकार से आज ध्रुव जी महाराज का उद्धार किया। ध्रुव जी महाराज घर आ गए, और कौन? वही सुरुचि जिसने उसको धुतकारा था, आरती की थाल सजा करके सबसे पहले आरती करने आई।
माता सुनीति पीछे हो गई। ध्रुव जी महाराज ने भी सुरुचि का सर्वप्रथम आशीर्वाद लिया। क्यों? ना सुरुचि होती और ना वो बोलती और ना ध्रुव जी महाराज को जगत पिता जगदीश्वर का गोद प्राप्त होता। इस प्रकार जिस पर मेरी गोविंद की कृपा हो जाए, मेरे भगवान की कृपा हो जाए ना, तो वो सर्वत्र प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, दीन बंधु दीनानाथ की। इस प्रकार से प्यारे श्रोताओं, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हे ध्रुव,